Nalanda Cassettes. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो चुरंगीनाथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। भगवान आप, आज मैं फिर से सन्नाट हो गया हूँ। खाने पीने की व्यवस्था ठीक रही? कुछ पता नहीं। हे चामुंडा देवी, खाना पीना दिया या नहीं? मैं तो बराबर फल लाकर रख जाती थी, मगर इन्होंने खाने पीने से कोई वास्ता ही नहीं रखा। ये देखो, फलों का पहाड़ लगा हुआ है। चुरंगीनाथ, अब तुम में शक्ति आ चुकी है। तुम हमारे साथ बद्रिकाश्रम चलो, हम तुम्हें शिव के दर्शन करवाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। हे भोलेनाथ, चुरंगीनाथ को दर्शन दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर चुरंगीनाथ को मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया और अपने चरणों की अनन्य भक्ति प्रदान की। चुरंगीनाथ, अब मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या आभास कराता हूँ। फिर हम तुम्हारे माता पिता के पास चलेंगे, जिन्होंने तुम्हारे हाथ पांव कटवा दिए थे। वहीं चलकर अपना चमत्कार दिखाना। चलो। लो चुरंगीनाथ, तुम्हारे राज्य का बाग दिखाई दे रहा है। तुम मंत्र पढ़कर भस्मी बाग की तरफ फेंको। यही तो करना था। अब देखना, राजा दरबार में इसके कारण का पता लगाने की कोशिश करेगा। चलते हैं।
अरे पहरेदारों, लगता है बाग के सारे माली बेहोश हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? महाराज, लगता है बाग में 2 योगी आए हैं। शायद ये काम उन्हीं का होगा। हो ना हो, वो योगी मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ ही होंगे। मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए। पता नहीं उनके मन में क्या है, कहीं नगर को ही भस्म ना कर दें। चौरंगी नाथ, तुम अपनी शक्ति दिखाते हुए राजा को भी सेना के साथ हवा में उड़ा दो। ये लो गुरुदेव, अभी भस्मी अभिमंत्रित करता हूँ। हे गुरुदेव, हमसे क्या खता हुई जो हमें सजा देना चाहते हो? सजा नहीं राजन, यह तो तुम्हारे पुत्र की शक्ति का चमत्कार दिखलाया है। हमारा पुत्र? ये क्या कह रहे हो गुरुदेव? चौरंगी नाथ, अपने पिताश्री के चरण छुओ। प्रणाम पिताश्री। राजन, पहचानो इसे। ये वही पुत्र है जिसका तुमने हाथ पांव कटवाकर गड्ढे में भिगवा दिया था। बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो बेटा। हम आपके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी सौतेली माता की छल कपट भरी बातों में आकर मेरे हाथ पैर कटवाकर मुझे गड्ढे में फेंक दिया था। तब आपने भी उनका पक्ष लेकर मुझे गुनहगार साबित किया था। मैं सत्य पर था और आज भी हूँ। सारी खता मौसी की थी। पहरेदारों, जाओ, रानी को मारते पीटते घसीटते लाओ। माता को यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो कहना करना है राजमहल में कीजिएगा। राजन, जो होना था सो हो चुका। अब आप शांत रहें। आप अपना तीसरा विवाह करा लें। आपके अवश्य संतान होगी। ये हमारा आशीर्वाद है। जो आज्ञा गुरुदेव। अब हमें जाना है। एक स्थान पर ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। सदा सुखी रहो। अरे ओ माता। प्रणाम गुरुदेव। हमारे गुरुदेव का शरीर तो सही सलामत रखा है ना? मुझे क्षमा करें गुरुदेव। एक रोज महारानी शाह ने आकर सारी सच्चाई जान ली थी। उसके बाद उन्होंने उस शरीर का क्या किया मुझे नहीं पता। अनर्थ, घोर अनर्थ। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं महारानी शाह से पूछ कर आती हूँ उन्होंने इस शव का क्या किया। महारानी की जय हो। रानी साहिबा, जो मैंने आपको योगी मच्छिंद्रनाथ का शव सौंपा था
गुरु गोरखनाथ आए हैं, अब उन्हें क्या जवाब दूं? मैंने तो उस शव के टुकड़े टुकड़े करवा के जंगल में फेंकवा दिए थे। प्रणाम गुरुदेव। महाराज, महारानी सा ने उस शव के टुकड़े टुकड़े करवा के जंगल में फेंकवा दिए। क्या कहा? इतना बड़ा धोखा, इतना अनर्थ, बहुत बड़ा पाप हुआ है। चलो चरोगीनाथ, गुरुदेव को जंगल में ढूंढते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। चौरंगीनाथ, गुरुदेव के तो टुकड़े कहीं नहीं मिले। चलो कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वहीं कोई उपाय करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव जी। चौरंगीनाथ, मैं पर्वता शस्त्र से इस रथ को रोकता हूं। मेरे काम में बाधा डालने वाला कौन है? ऐसा वीर कहाँ पैदा हो गया? ओहो, ये तो गोरखनाथ है। मुझे इनके सम्मुख जाना चाहिए। हे सूर्यदेव, आपको हमारा चरण वंदना। आप लोगों ने मुझे क्यों परेशान किया? हे सूर्यदेव, मेरे गुरु मच्छंदरनाथ का शव शिव गणों के पास इसी पर्वत पर है। आप कुछ उपाय बताएं ताकि मेरे गुरु का उद्धार हो सके। हे सूर्यदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। कैसे याद किया? ए वीरभद्र, ये गोरखनाथ है, महायोगी, महाप्रतापी है। ये अपने गुरु का शव लेने आए हैं जो तुम्हारे पास है। हे सूर्यदेव, मच्छंदरनाथ ने हमारी बुरी गत बनाई थी, अब हमारा मौका है। हे वीरभद्र, जरा हमारी बात भी गौर से सुनो। अपने बल का घमंड करो ना, मानो बात हमारी रे। कम न समझो गोरख को, ये योगी शिव अवतारी रे, है योगी शिव अवतारी रे। अपने बल का घमंड करो ना, मानो बात हमारी रे। कम न समझो गोरख को, ये योगी शिव अवतारी रे, है योगी शिव अवतारी रे। नाथ मच्छंदर का शव दे दो, जिसने जहां छुपाया है। व्यर्थ वैर का क्या है फायदा, तुमको ये समझाया है, तुमको ये समझाया है। जो
समय देख कर काम करे ना, जो समय देख कर काम करे ना, होती हानि भारी रे। कम न समझो गोरख को, ये योगी शिव अवतारी रे, ये योगी शिव अवतारी रे। बड़ी दूर से आए हैं हम पास तुम्हारे चल के ही, बात हमारी ना मानो तो कच्चे रहे अकल के ही, कच्चे रहे अकल के ही। बड़ी दूर से आए हैं हम पास तुम्हारे चल के ही, बात हमारी ना मानो तो कच्चे रहे अकल के ही, कच्चे रहे अकल के ही। अपने आप को जान रहे हो, अपने आप को जान रहे हो, बहुत बड़े बलकारी रे। कम ना समझो गोरख को, ये योगी शिव अवतारी रे, योगी शिव अवतारी रे। मृत्यु रूप में पड़ा हुआ है जिससे वैर तुम्हारा है, सही फैसला करने आया समझो सही इशारा है, समझो सही इशारा है। मृत्यु रूप में पड़ा हुआ है जिससे वैर तुम्हारा है, सही फैसला करने आया समझो सही इशारा है, समझो सही इशारा है। मुझे लगा है सोई पड़ी है, मुझे लगा है सोई पड़ी है, बुद्धि कहीं तुम्हारी रे। कम न समझो गोरख को, ये योगी शिव अवतारी रे, है योगी शिव अवतारी रे। अगर तुम्हें अपने आप पे इतना ही घमंड है तो तूने अपनी शक्ति उस वक्त क्यों नहीं दिखाई जब मच्छंद्रनाथ ने तुम्हारी बुरी दशा की थी? वीरभद्र, मौका देख के अक्कड़ दिखा रहे हो। गोरखनाथ अपने गुरु से एक कदम आगे है। गोरखनाथ और चौरंगीनाथ, अब तो दो दो योगियों के साथ तुम्हारा मुकाबला है। हम मच्छंद्रनाथ का शव किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, इसे जो करना है कर ले। अगर तुम्हें युद्ध ही करना है तो पृथ्वी पर जाकर करो, वरना कैलाश पर्वत चूर चूर हो जाएगा। चौरंगीनाथ और वीरभद्र में घमासान युद्ध होने लगा। चौरंगीनाथ ने गोरखनाथ जी के आदेश से मोहिनी अस्त्र और वातास्त्र चला दिए, जिसके प्रभाव से शिवगण आपस में ही लड़ने लगे। गोरखनाथ जी ने महिषासुर, मुचकुंद, जलंधर, मधु, त्रिपुरा, कालिया यवन, वकासुर, अधासुर, रावण, कुंभकर्ण जैसे असुर जीवित कर दिए, जिसे देख इंद्रदेव घबरा गए। वे भगवान विष्णु को संग ले भगवान शिव शंकर के संग स्वयं युद्ध रुकवाने आए। बढ़ाना है नाथ पंथ का नाम तुम्हें, गोरखनाथ
नाथ बढ़ाना है, कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शंकर का दर्शन पाना है। नाथ पंथ का नाम तुम्हें गोरखनाथ बढ़ाना है, कठिन तपस्या करके शिव शंकर का दर्शन पाना है, शिव का दर्शन पाना है, शंकर का दर्शन पाना है। सब नाथों के नाथ हैं भोले, उनकी कृपा जरूरी है। सभी तरह की विद्याएं शिव के बिना अधूरी है, शिव के बिना अधूरी है, हाँ शिव के बिना अधूरी है। सब नाथों के नाथ हैं भोले, उनकी कृपा जरूरी। और भगवान शिव ने गुरु मछेंद्र नाथ का शव वापस किया, जिसे गोरखनाथ जी राजा के शरीर में डाल गुरु मछेंद्र नाथ को जिंदा करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और रहा सामने। अरे यह तो पत्थर की मूर्ति बना हुआ है और ओम नाम का जाप कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बेटा गोरख, शिवाय। क्या यही है वो मणि? शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लें। बेटा, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मैं तुम्हें मंत्रों का उपदेश देकर सामर्थ्य बना देता हूँ। गुरुजी, इनका नामकरण कर दो। ठीक है बेटा गोरख। हे शिष्य, मैं तुम्हारा नाम अड़भंगनाथ रखता हूँ। आइए अब हम सब तीर्थ यात्रा की तरफ चलते हैं। 12 वर्ष के बाद वापस प्रयागराज में आकर के धर्मराज के यहाँ मिलेंगे। आइए चलिए। प्रणाम गुरुदेव। हे गुरुदेव, मुझे पता चला है कि नाथ संप्रदाय के सिद्धों के मंत्रास्त्र बहुत बलवान हैं। उन पर देवता लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, ये सत्य है। भोलेनाथ से ही नाथ संप्रदाय है। हे गुरुदेव, मैं नाथ संप्रदाय की मंत्रास्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। हे तुम सोमयज्ञ का अनुष्ठान करो और उसमें भाग लेने के लिए नाथ पंथ के सिद्धों के पास निमंत्रण भेजो। तो उनकी सेवा करके मंत्रास्त्र विद्या सीख लेना। हे गुरुदेव, नाथ संप्रदाय के सिद्धों को किस प्रकार आमंत्रित किया जाए, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। इस संबंध में नारद जी से ही राय लें, वही सही बताएंगे। नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। प्रणाम। हे नारद जी, मैं सोम यज्ञ करना चाहता हूँ और उसमें नाथ संप्रदाय के सिद्धों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सो उन्हें किस प्रकार बुलाया जाए, यह आप मुझे बताने का कष्ट करें। हे इंद्र, आपने तो मुझे कलयुग का नारद कहा था, अतः आप अब इस विषय में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हे नारद जी, वह मेरी भूल थी, अतः मैं उस भूल के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप उस भूल को भूल जाइए और मुझे माफ कीजिए।
क्या भरोसा, ऐसी गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। गलती मेरी मुझे स्वीकार ना रजी, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी। गलती मेरी मुझे स्वीकार ना रजी, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी। गलती मेरी मुझे स्वीकार ना रजी, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी। गलती मेरी मुझे स्वीकार ना रजी, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी। वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी। वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी। गलती मेरी मुझे स्वीकार ना रजी, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी। गलती मेरी मुझे स्वीकार ना रजी, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी। आपको कड़वा बोल कहूँ ना, पछतावे में मैं फिर रहूँ ना। आपको कड़वा बोल कहूँ ना, पछतावे में मैं फिर रहूँ ना। तुम गए जीत मेरी हार ना रजी, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी। तुम गए जीत मेरी हार ना रजी, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी। गलती मेरी मुझे स्वीकार ना रजी, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रजी। जाने कब क्रोध में बात कही, अनजाने में ही गलती हुई। जाने कब क्रोध में बात कही, अनजाने में ही गलती हुई। आएंगे न पुनः वो विचार ना रची, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रची। आएंगे न पुनः वो विचार ना रची, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रची। गलती मेरी मुझे स्वीकार ना रची, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रची। मधुर वचन मैं बोला करूंगा, बोलने से पहले मैं तोला करूंगा। मधुर वचन मैं बोला करूंगा, बोलने से पहले मैं तोला करूंगा। मन में लिया है मैंने धारणा रची, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रची। मन में लिया है मैंने धारणा रची, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रची। गलती मेरी मुझे स्वीकार ना रची, वादा ये दोहराऊं बार बार ना रची। चलो कोई बात नहीं, मैं क्रोधित नहीं हूं। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर। हे नारद जी, मुझे उचित सलाह दें जिससे नाथ पंथ के सिद्धों को बुलाकर सोमयज्ञ पूर्ण हो सके। हे इंद्र, नाथ योगियों में मच्छिंद्र नाथ दत्तात्रेय के प्रथम शिष्य हैं। मच्छिंद्र नाथ उपेक्ष वसु का आग्रह स्वीकार कर लेंगे, अतः आप उपेक्ष वसु को ही निमंत्रण देने के लिए भेज दें। यदि मच्छिंद्र नाथ ने उपेक्ष वसु का निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो सभी नाथ योगी आपके सोमयज्ञ में आ ही जाएंगे। इस तरह आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हाँ नारद जी, मैं अभी उपेक्ष वसु के पास जाता हूं, आज्ञा दीजिए। हे गुरुदेव, मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, कृपया उन्हें दूर करें। पूछो पूछो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या हम मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं या नहीं हैं।
मैं तो जगत के इंसानों को देखकर समझता हूँ कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि प्रदान करके बहुत भारी भूल की है। मनुष्य अन्य जीवधारियों के लिए अभिशाप का भयंकर रूप बन गया है। मनुष्यों की शरारतों और दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण ही छल कपट, धोखाधड़ी का चारों तरफ बोलबाला है। क्या मनुष्य ने अपने कार्य से यह सिद्ध नहीं कर दिया कि वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है? हाँ हाँ, और पूछो, हम जवाब देंगे। जितनी क्रूरताएं, जितनी तृष्णा, जितना अहंकार, जितना क्रोध मनुष्य में पाया जाता है, उतना किसी अन्य प्राणी में नहीं। मनुष्य ने अपने सगे संबंधियों, माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ सबको धोखा दिया। यहाँ तक कि हत्या करने में भी आगा पीछा नहीं सोचते। इसीलिए मनुष्य पृथ्वी का बोझ, निर्दयी, लाचार, खूंखार, त्यारा कहलाने के लायक है। बेटा ओगरनाथ, ये कलियुगी मनुष्य इतना मतलबी ना होता तो स्वर्गलोक में विष्णु और लक्ष्मी क्यों अकेले बैठ के रोते। ये मतलबी, खुदगर्जी, लालची, आलसी मनुष्य जगत गुरु कहलाने वाले ब्राह्मण अपना पेट भरने के लिए मनुष्य को गलत रास्ते न दिखाते। अपने कर्तव्य का पालन करके लूट खसोट में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसका नतीजा ये है कि भगवान भी जलते रहते हैं। जिस प्रकार नालायक बेटे को देखकर माँ बाप रोते हैं। गुरुदेव, ईश्वर ने मनुष्य को मस्तिष्क, बुद्धि, विचार शक्ति सब कुछ दे रखा है। सब कुछ होते हुए भी सबसे अधिक लड़ाकू, निर्दयी, हत्या करने वाला साबित हुआ है। इंसान कहलाने वाले इस जीव ने लज्जाजनक ही कार्य किए हैं। इसने कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य नहीं किया जिससे इसको श्रेष्ठ गिनती में गिना जा सके। मनुष्य अगर इतना ही शक्तिशाली होता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर बुढ़ापे पे काबू पा लेता और मृत्यु को पराजित कर देता, तो शायद सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान कहा जा सकता था। बेटा, ये कलयुग है, अभी तो इसकी शुरुआत है। जो बातें तुम कर रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है। बेटा, मनुष्य ने तो और भी घटिया काम करने हैं, नहीं तो नरक में जगह खाली रह जाएगी। गुरुदेव, क्या मनुष्य और भी नीचे गिर जाएगा? कलयुग में इंसान रे औघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे औघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। अपने दुष्कर्मों से मटका पाप का भरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे औघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे औघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। अपने दुष्कर्मों से मटका पाप का भरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे औघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे औघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। बेटी बहन को बेचेगा और माता पिता को मारेगा। पाप की चादर ओढ़ेगा और पुण्य को दुत्कारेगा। विषय वासना अहंकार में खुद ही घिरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे औघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। अपने
दुष्कर्मों से मटका पाप का भरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे अवघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे अवघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। सुबह करेगा बहन की हत्या, सांझ गंगा नहा लेगा। कन्या कोख में मरवा देगा, मांस गौ का खा लेगा। झूठ का झंडा फहरा करके सच से डरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे अवघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। अपने दुष्कर्मों से मटका पाप का भरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे अवघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे अवघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। अपनी माँ बेटी की इज्जत अपने हाथों लूटेगा। दौलत नारी लगेगी प्यारी, दिन और रातों लूटेगा। व्याभिचारी दुर्व्यसनी बनकर तिल तिल मरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे अवघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। अपने दुष्कर्मों से मटका पाप का भरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे अवघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे अवघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। से भी ज्यादा जाएगा मैं खाने में। हर मर्यादा तोड़ेगा ये रहकर सकल जमाने में। कमल सिंह इंसान बुराई हंसकर करता जाएगा। कलयुग में इंसान रे अवघड़ दिन दिन गिरता जाएगा। अपने दुष्कर्मों से मटका पाप का भरता जाएगा। कलयुग में इंसान रे अवघड़। गुरुदेव, क्या ये समय हमें भी देखना होगा? लेकिन समाज में रहकर नहीं, कहीं दूर से जहाँ पहुँचने का इंसान सोच नहीं पाएगा। गुरुजी, ये स्थिति तो बहुत विकट हो जाएगी। सुनो बेटा, तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सारी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक जा पहुँचे। नारायण नारायण। वो विष्णु भगवान को अकेले देखकर हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, आप यहाँ अकेले विराजमान हैं और ये अति सुंदर स्वर्ग लोक खाली पड़ा है। अगर संसार में धर्मात्मा लोग नहीं रहे तो पापियों को एक ही तरफ बसा दो, जिससे यहाँ वीरानी तो नहीं रहेगी। नारद जी, ना जाने इस स्वार्थी संसार को क्या हो गया है। मेरे इस बैकुंठ में आने के लिए कोई भी प्राणी तैयार ही नहीं है। प्रभु, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भला कौन ऐसा अभागा इंसान है जो इस बैकुंठ में बसना नहीं चाहता? यहाँ बसने के लिए तो लोग बड़े बड़े जप, तप, दान, पुण्य करते हैं। यहाँ तो सभी प्रकार के सुख हैं,
दुख तो कोसों दूर तक नजर नहीं आता। गुरुदेव, फिर विष्णु भगवान ने क्या कहा? फिर विष्णु भगवान कहने लगे, नारद जी, यहाँ सब सुख होने के बाद भी कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ अकेले रहते रहते ऊब गए हैं। नारायण नारायण। हे भगवान, आप आज्ञा दें तो मैं मृत्यु लोक जाकर हजारों लाखों मनुष्यों को लाकर इस बैकुंठ को कुछ ही दिनों में भर सकता हूँ। मृत्यु लोक के निवासी बैकुंठ का नाम सुनकर मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे। गुरुदेव, फिर विष्णु भगवान ने क्या कहा? फिर विष्णु भगवान हंसकर कहने लगे, कोई नहीं आएगा आपके पीछे। यहाँ आना कोई आसान काम नहीं है। हे नारद, आप मृत्युलोक में जाओ और 5-10 को यहाँ ले आओ, जिससे मेरा मन लगा रहे। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण 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 नारायण। लाला जी, हमारे साथ बैकुंठ लोक चलो, मैं आपको स्वर्गलोक ले चलूंगा। तो लाला जी बैकुंठ लोक चले गए होंगे। फिर नारद मुनि की बात सुनकर लाला जी बिगड़कर कहने लगे, जिनके कोई आगे पीछे नहीं होता, अभागे लोग बैकुंठ में वास करते हैं, मैं क्यों बैकुंठ जाऊं? मेरे लाखों की करोड़ों की संपत्ति छोड़ के, बाल बच्चे को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। और किसी को देखो आप। नारायण नारायण। बड़ा खतरनाक था लाला जी। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि जी ने एक अधेड़ मनुष्य को बैकुंठ लोक चलने के लिए कहा, बाबा जी, तुम मेरे साथ बैकुंठ चलोगे? मैं आपको स्वर्गलोक ले चलूंगा। बाबा जी, बैकुंठ चलने के लिए किसी लगड़े लुल्ले को कहो। मेरे तो हाथ पैर सही सलामत है, और मुझे क्या गर्ज है जो मैं जाऊं? मैं तेरे जैसे 2.5 रुपये को अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरी यहाँ दाल नहीं गलेगी, किसी और को देखो। नारायण नारायण। लो बताओ गुरुदेव, उसने भी मना कर दिया। बड़ा पागल निकला। नारायण 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 नारायण। ये लाला जी भगवान का परम भक्त दिखाई देता है। यह तो अवश्य ही बैकुंठ चलने को मान जाएगा। भगवान विष्णु के सामने कम से कम एक आदमी को तो ले जाकर दिखा ही सकता हूँ कि यह भक्त प्रभु सेवा करना जानता है, इसलिए हरि कीर्तन कर रहा है। गुरुदेव, वो तो मान ही गया होगा। नारद जी ने उनसे जाकर कहा, नारायण नारायण। सेठ जी, सारे सुख तो आपने भोग लिए, क्यों ना मेरे साथ चलकर बैकुंठ का भी सुख भोग लीजिए। मैं आपको इसी हालत में ले चलूंगा। महात्मा जी, आपकी सलाह तो बहुत अच्छी है और मेरी भी इच्छा है, परंतु मेरा लड़का अब ना समझ जरा सयाना हो जाए तो सारा कारोबार उसे सौंपकर आपके साथ बैकुंठ चलूंगा। आप कुछ समय बाद आइएगा। गुरुदेव, अच्छा तो ये भी चतुर निकला। नारद जी निराश होकर चल दिए और कुछ समय बाद सेठ जी के पास आए। नारायण नारायण। सेठ जी, अब तो आपका लड़का सयाना हो गया, क्यों ना आपका सारा कारोबार उसे सौंपकर हमारे साथ बैकुंठ चलिए। अभी तक उसकी कोई संतान नहीं हुई है। पोते पोतियों का मुंह देख लूं, फिर आपके साथ बैकुंठ चलूंगा। नारायण 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 नारायण। सेठ जी, अब तो आपके लड़के की शादी भी हो गई और पोते पोती भी हो गई, क्यों ना आप हमारे साथ बैकुंठ के लिए प्रस्थान कीजिए। पोते पोतियों का विवाह करा दूं, फिर आपके साथ बैकुंठ चलूंगा।
नारद जी कुछ साल बाद फिर आए तो सेठ जी का देहांत हो चुका था। फिर नारद जी ने दिव्य दृष्टि से सेठ जी को देखा तो सांप बनकर धन की रक्षा कर रहे थे और सेठानी कुतिया बनी द्वार पर खड़ी थी। अंत में नारद जी हार कर विष्णु भगवान को सारी कहानी बताते हैं। कोई मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में आने को तैयार नहीं। मैं विनती कर कर हार गया, मेरी अर्ज हुई स्वीकार नहीं। ये मोह माया में फंसा हुआ नर दिन और रात कमाता है। ये मोह माया में फंसा हुआ नर दिन और रात कमाता है। जैसे आए पैसा आए, ये कई विधि अपनाता है। खुद ऐसा जाल बुना इसने, चाह कर निकले ये बाहर नहीं। मैं विनती कर कर हार गया, मेरी अर्ज हुई स्वीकार नहीं। बेटा बेटी पोता पोती, ये तो घर गृहस्थी में खोया। बेटा बेटी पोता पोती, ये तो घर गृहस्थी में खोया। मरते दम तक आँख खुले ना, भूल की निंदा में सोया। अरे भूल का, हाँ भूल का पर्दा पड़ा हुआ है, देख सके उस पार नहीं। मैं विनती कर कर हार गया, मेरी अर्ज हुई स्वीकार नहीं। चाहे जिस योनि में जन्मे, ये मग्न हुआ ही फिरता है। चाहे जिस योनि में जन्मे, ये मग्न हुआ ही फिरता है। नरक कुंड में चक्कर काटे, काम ही ऐसे करता है। ये आशा तृष्णा बढ़ती जाती, कभी आते नेक विचार नहीं। मैं विनती कर कर हार गया, मेरी अर्ज हुई स्वीकार नहीं। धन धरती और औरत में ही जीवन को खो देता है। ये धन धरती और औरत में ही जीवन को खो देता है। फूलों की पहचान नहीं
खाली कमल सिंह, कोई आने का हकदार नहीं। कोई मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में आने को तैयार नहीं। मैं विनती कर कर हार गया, मेरी अर्ज हुई स्वीकार नहीं। कोई मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में आने को तैयार नहीं। मैं विनती कर कर हार गया, मेरी अर्ज हुई स्वीकार नहीं। नारायण नारायण, आपका कहा सत्य निकला। मृत्यु लोक का पढ़ा लिखा इंसान मोह माया के दलदल में बुरी तरह फंसा हुआ है, जिसे अपने लोक परलोक का ज्ञान ही नहीं है। बेटा ओगरनाथ, इस संसार की ऐसी ही गति है। गुरुदेव, आपने तो मेरी शंका का समाधान ही कर दिया। आप धन्य हैं।